जो जबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी आंखों में नफरत है। एक बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हुई कि जर्मनी की इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की जो फेडरल मिनिस्टर है, और फिर वो कहती हैं ओके थैंक यू वेरी मच बाय बाय, और मिले बगैर वो वापस जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर आईएमएफ के दफ्तर के चक्कर लगाते हैं और हमारे जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसके जो प्राइम मिनिस्टर 40 साल बाद जो है पोलैंड जाते हैं, वहाँ पे बायलैटरल टॉक्स कर रहे हैं, उनको जो है गार्ड ऑफ ऑनर वहाँ पे दिया जाता है। एक मुल्क की पूरी दुनिया में वाह वाह। और जी तुम लोगों की ये इज्जत है, ये देखो जी तुम लोगों की क्या इंसल्ट की है जर्मन मिनिस्टर ने, कि उन्होंने कह दिया कि ना तो बैक चेक होगा और वो वापस चली जाएंगे बिना मिले ही। मुल्क की इकोनॉमी का पांडा, बर्तन, मैं पांडे का लफ्ज इस्तेमाल करता था, उसका पेंदा खाया गया है। हम इतने कमज़ोर मुल्क हैं, गरीब मुल्क हैं, वो आते हैं, वो समझते हैं हम आपको एड देते हैं, हम आपको सपोर्ट देते हैं, हम आपको खैरात देते हैं, हम आपको पैसे देते हैं ताकि आपके मुल्क में स्कॉलरशिप आए, हम आपको मदद करते हैं, और आप हमें कहते हैं कि बैक चेक करो। आपकी ये जुर्रत? एक तो कोई आता नहीं मिलने के लिए, अब कोई आ ही गया तो उसको हम खुद से ही अपनी इनकॉम्पिटेंस की वजह से वापस भेज रहे हैं। मांगने की जो हालत हमने बनाकर रखी है, तो डेफिनेटली इस वजह से पाकिस्तान को कई बार इस किस्म की एम्बैरेसिंग किस्म की सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। पाकिस्तानी सारे बड़ी इसमें इंसल्ट फील कर रहे हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भाई ये क्या बात हुई, हमारे मिनिस्टर जाएं तो आपने अगर कहना है कि जहां पे कहना है चीजें चेक करो, हम चेक करा देते। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में जर्मनी से एक मिनिस्टर आई हैं। वो इस प्रोसेस में आए हैं कि पाकिस्तान ने अपनी भीख मांगने की प्रोसेस में काफ़ी रिक्वेस्ट किया, तो उनको लगा शायद जर्मनी के मिनिस्टर से मिल लेने पर हमारी कुछ भीख मांगने की प्रोसेस में तेज़ी आएगी, हमें कुछ और जर्मनी से शायद कुछ भीख मिल जाए। तो हुआ यूँ कि वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिलने जा रही थी अंदर, और वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी ने मिनिस्टर को रोक दिया और बोला कि अपना पर्स चेक कराओ, और पर्स के साथ जो है तुम्हें हम अंदर जाने नहीं दे सकते। ये सुनकर जर्मन मिनिस्टर जो है वो बहुत खफा हो गई और उन्होंने बोला कि आप जाने दो या ना जाने दो, मैं वापस जा रही हूँ। और ये कहकर उन्होंने अपना पर्स लिया और वापस जाने लग गई। इतने में जाहिलों को पता चला कि भाई नहीं, ये तो मिनिस्टर है, इनसे मिलना था। तो जाके काफ़ी रिक्वेस्ट हो गई, कभी नाक रड़ा, तब जाकर के वो मिलने गई। तो ये सुनते हैं पाकिस्तान मीडिया इस पे क्या रोना रो रहा है। बात हम करेंगे आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ से जी मिलने के लिए आज एक साहिबा, यानी कि कहना चाहिए कि जर्मन मिनिस्टर बताए जा रहे हैं उनको, जर्मनी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन की मिनिस्टर जो है वो जी शहबाज शरीफ साहब से मिलने के लिए उनके ऑफिस गई थी, और शहबाज शरीफ साहब के स्टाफ ने उनसे ये कहा कि जी आप अपना बैग चेक करवाइए, और बैग ना सिर्फ ये कि चेक होगा बल्कि आपका बैग जो है वो बाहर ही रखा जाएगा, वो लेकर आप अंदर ऑफिस में नहीं जा सकती। इस बात का उन्होंने बहुत बुरा मनाया, और उनका कहना ये था कि मैं वापस चली जाऊंगी और मैं बैग चेक नहीं करवाऊंगी। लेकिन भारत जब बात ज्यादा बढ़ी तो उनका बैग जो है वो बिना चेक किए ही उनको जाने की परमिशन दे दी गई कि आप नाराज मत होइए, आप चली जाइए। अब पाकिस्तान की हालत क्यों है? वैसे तो खैर प्रोटोकॉल जो है, चाहे वो हाई प्रोफाइल लेडी थी या कोई भी थी, एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीका हर कंट्री का होता है, और हर जगह पे मेरे ख्याल है सिक्योरिटी चेक्स तो होने ही चाहिए। मगर जाहिर है कि पाकिस्तान की जो हालत है कि कभी इधर से लोन और कभी उधर से लोन और कभी किसी से पैसा और कभी किसी से डोनेशन मांगने की जो हालत हमने बनाकर रखी है, तो डेफिनेटली इस वजह से पाकिस्तान को कई बार इस किस्म की एम्बैरेसिंग किस्म की सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। अब हमारे बहुत से दोस्त और बहुत से यूट्यूबर्स जो हैं वो यकीनन सोच रहे होंगे कि जल्द से जल्द अब वो वीडियो बनाए और पाकिस्तान को कहेंगे देखो जी तुम लोगों की ये इज्जत है, ये देखो जी तुम लोगों की क्या इंसल्ट की है जर्मन मिनिस्टर ने, कि उन्होंने कह दिया कि ना तो बैक चेक होगा और वो वापस चली जाएंगे बिना मिले ही, और फिर तुम लोगों को करना पड़ा कि जी ठीक है आप बैक चेक मत करवाइए, आप चली जाइए। मगर इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। वैसे तो खैर आप लोग, मुझे यकीन है, वीडियोस बना रहे होंगे या बना चुके होंगे, लेकिन पाकिस्तान अब इन तमाम चीजों से ऊपर जा चुका है। यानी कि हम अब ये जो इंसल्ट हमारी होती है पैसे मांगने के ऊपर, ये जो इंसल्ट हमारी होती है डोनेशन या लोन्स लेने के ऊपर, उससे हम कहीं ज्यादा आगे जा चुके हैं। हम कहते हैं ठीक है जी आप हमारी इंसल्ट कर दीजिए, लेकिन आप हमें पैसा भी दे दीजिए। अगर हमें जरा सी भी शर्म होती तो मेरे ख्याल है हम बार बार IMF के दर पे ना होते, हम बार बार यूरोपियन कंट्रीज और सऊदी अरब हो, चाहे UAE हो, चाहे गल्फ कंट्रीज हो, हर एक के पास पैसा लेने के लिए ना जाते। कहा यह जाता है कि जी चाइना जो है
उसकी हालत बहुत खराब है। जी हाँ, चाइना की जो इकोनॉमी है वो कम से कम होती चली जा रही है, उसके बैंक्स जो है वो दिवालिया हो रहे हैं, बैंक्स बंद होने के ऊपर आ गए हैं। ये भी कहा गया है चाइना के, लेकिन जाहिर है हमें उससे कोई फर्क पड़ता नहीं और चाइना को इस साल तक पहुंचाने में हमारा ही हाथ है। जिस तरह से हमने सी पैक के हवाले से जिस तरह हमने, आप लोग जानते हैं कि जो हमने पैसे लिए चाइना से, और उसके बाद ना तो सी पैक बना ना ही पैसे वापस गए। हाँ, ये जरूर है कि हमारे बारे न्यारे हो गए। हमारे यहाँ से आसिम सलीम बाजवा जो है उन्होंने अब पिज्जा फ्रेंचाइज बना ली और उसके बाद वो मजे करते घूम रहे हैं। इमरान खान ने ही उनको क्लीन चिट दी थी, लेकिन चाइना ने जो पैसा लगाया था या इन्वेस्ट करवाया था, वो भी लोग यही बताते हैं कि वहां की प्राइवेट कंपनीज थी या कंपनीज हैं चाइना की, जिनसे पैसा चाइना की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट करवाया था और कहा यह गया था कि चाइना की गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि ये पैसा वापस आएगा, बल्कि ना सिर्फ वापस आएगा बल्कि प्रॉफिट हो के वापस आएगा। लेकिन ऐसा होता हुआ हमने देखा नहीं। पाकिस्तान के पास से जो सी पैक बनाया जा रहा है उसकी हालत आप सभी को पता है, और जिस तरह से चाइना से हम पैसा लेते गए हैं वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन बहरहाल अब हाल ये हो गया है कि किसी भी कंट्री का कोई मिनिस्टर अगर गलती से रास्ता भूलकर पाकिस्तान आ जाए और वो चला जाए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मिलने, और अगर उन्हें ये कह दिया जाए कि जी आप हमें अपना बैग चेक करवाइए, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आप अपना बैग यहीं पे छोड़कर और फिर आप अंदर ऑफिस में जाइए, तो वो साफ मना कर देते हैं कि ना तो हम बैग चेक करवाएंगे और ना ही बैग को यहाँ छोड़ के अंदर जाएंगे। मिलना है मिलो, नहीं मिलना मत मिलो। अब जाहिर है कि जब ये मिनिस्टर साहिबा आ रही थी तो शहबाज शरीफ साहब ने इनसे कुछ इन्वेस्टमेंट की बात ही करनी होगी, शहबाज शरीफ साहब ने इनसे कुछ प्रोजेक्ट्स लगाने की बात करनी होगी और यही कहना होगा कि जी पाकिस्तान की मदद कीजिए, पाकिस्तान को आपकी मदद की जरूरत है। इसी किस्म के जो वो शहबाज शरीफ साहब के तो काफी वीडियो भी वायरल है जिसमें वो कहते हैं कि जी मैं आया तो हूँ लेकिन मैं मांगने नहीं आया, लेकिन आप लोगों को यही लगेगा कि शायद मैं मांगने आया हूँ। तो इसी किस्म की बातें शहबाज शरीफ साहब ने करनी होगी, लेकिन खैर वो ये बातें कर नहीं पाए और उसकी वजह भी यही मेरे ख्याल से समझी जा रही है कि क्योंकि बार बार हम यही कहा करते हैं तो इसलिए हमारी अब कोई इतनी रिस्पेक्ट रही नहीं है कि इनसे अगर मिल भी लिया तो उन्होंने पैसा ही मांगना है और पैसा वापस भी नहीं करना। खैर पैसा वापस करने की नीयत है हमारी, हम ये नहीं कह रहे कि हम पैसा वापस नहीं करेंगे। अरे दे देंगे, कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। आप लोग भी तो ना ऐसे पीछे लग जाते हैं कि अभी दो और अभी निकालो पैसा, कि जैसे हम लोग न जाने कहाँ पाकिस्तान उठा के ले जा रहे हैं। पाकिस्तान बिल्कुल यही है। अफगानिस्तान और भारत दोनों के पड़ोसी हम हैं और दोनों के दोनों जो है वो एज ए पड़ोसी हमें बदल नहीं पा रहे। हम उन दोनों के नेबर्स हैं और हम यहीं पे रहने के लिए, यहीं पे रुके रहने के लिए और यहीं पे लोगों को बार बार इरिटेट करने के लिए मौजूद रहेंगे। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।